बात सुन लो, एक बात मैं जो सुन लो, सौदागर मालदान बढ़िया नहीं बोलोगे। ठीक है, आपकी बात हम आगे भावनाएं जो है पहुंचा देंगे। तारीख लिखी हुई है, बताऊंगा आपको। कलेक्टर साहब ने बुलवाया, बोला कि आपको हमने कभी तंग नहीं किया। हमारी बात सुनो कि भाई वैक्सीन लगा लो, हमने भी लगाया है सभी ने, और लगाने से आराम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा। तुम्हें सब लगाना है, छोड़ दो मोबाइल में। मैंने साहब से कहा कि मेरे पास मोबाइल जो है चालू मोबाइल है, वो नहीं है। उसके बाद में कल आना। कल के बारे में उसी रात को कलेक्टर साहब के 30 आदमी बीमार पड़ गए जिन्होंने इंजेक्शन लगाया हुआ था, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं। ये वैक्सीन पूरा प्रूफ ये लिख लो। क्या वो सारे समाज को सिर्फ जैन समाज के विरुद्ध भड़काना, ये कौन सा तरीका है? जबकि अनोप मंडल बैन है, राजस्थान सरकार द्वारा बैन किया हुआ। सन 1921 में अनोप मंडल को बैन किया, उनकी पुस्तकों को बैन किया हुआ है। उसके बाद उस किताब को खुलेआम लेके घूम रहे हैं ये लोग। इनकी किताबें धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, आपका नाश हो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। कोरोना किसने लाया है? कोरोना किसने लाया है? कोरोना किसने लाया है? पाप का नाश हो, पाप का नाश हो, धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, कत्ल खाने बंद करो, गौ हत्या बंद करो, पाप का नाश हो। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। ओमिक्रॉन किसने लाया है? जिन शासन ने लाया है। ओमिक्रॉन किसने लाया है? जिन शासन ने लाया है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने लाई है। महामारी किसने लाई है? जिन शासन ने मेरी जाति पे बात नहीं कर रहा है। जाति पे हम आरोप नहीं लगा सकते। लिखा हुआ है। हमारी किताब में लिखा हुआ है ना, तुम अगर बात करते हो नहीं करते? फिर तुम बोल रहे हो, तुम व्यक्तिगत आरोप मत दिखाओ, व्यक्तिगत आरोप मत दिखाओ। आप चले जाओ, मत करो। जाति की बात कैसे कर रहे हो? जब तुम सब मिलकर बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम लोग बात नहीं साफ कर रहे हो। तो जैन क्यों बोलते हो तुम लोग? जैन नहीं बोलोगे? आप जैन बोलते हो?
बात सुन लो एक बात मैं जो बोल रहा हूं सुन लो आप जैन सौदागर महाजन बनिए नहीं बोलोगे लिखा हुआ है ये यार हैंडल बढ़िया लेके आया था कहाँ से लिया है जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएंगे जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएंगे जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएंगे जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएंगे जबरदस्ती वैक्सीन जबरदस्ती वैक्सीन नहीं अनूप स्वामी जी महाराज ने 140 साल पहले रिसर्च किया इस धरती पे और इस पूरे ब्रह्मांड का रिसर्च किया और उन्हें पाया कि संसार में जितनी भी ये महामारियाँ ये बीमारियाँ फैल रही हैं जैसे भूकंप सुनामी ज्वालामुखी अतिवृष्टि अनावृष्टि खगोल फगोल का घटना बढ़ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समुद्र का पानी खारा होना महामारी फैलना आतंकवाद का फैलना दुराचार भ्रष्टाचार वगैरह जितनी भी महामारी होती है जितनी भी खराबियाँ होती है इस संसार के अंदर वो एक राक्षसी पाप से होती है। उस राक्षसी पाप का पता लगाया श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने सन 1881 में। सन 1881 में हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों का महापाप पकड़ा समुद्रों के बीच किसी अज्ञात टापू पे कर उस अज्ञात टापू का पर्दाफाश किया अनूप स्वामी जी महाराज ने और पूरे विश्व को अवगत कराया। सन 1909 के अंदर जगत हितकारिणी के रूप में संसार को अर्पित किया कि हे दुनिया के लोगों मेरी लिखी हुई बात पे इसका विचार करके इसका मंथन करके इसका अध्ययन करके और इसका रिसर्च करके पूरे संसार के लोगों को जोड़ो और संसार के लोगों से ही ये महामारी मिट सकती है। जैसे पहले के ज़माने में रावण का महापाप मिटाया था उसके बाद में हिरण्यकश्यप का पाप मिटाया था उसके बाद में कंस का पाप मिटाया था उसी तरह से वर्तमान में हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों का जो महापाप चल रहा है जिससे दुनिया पूरी कलयुग के नाम से कहती है वो कलयुग नाम का पाप रावण की तरह चला रहे हैं दुनिया के नाम का। और वो क्यों चला रहे हैं इसके पीछे उनका एक ही मकसद है इस धरती के ऊपर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के ऊपर शासन करना। क्या करना है जैनम जयति शासनम जिन शासन का नारा लगाते हैं और वो देवकुलियों को जागना पड़ेगा कि जब तक ये जिन शासन का नारा लगाते हैं जिन शासन की स्थापित करने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया के अंदर इनको 3 हिस्से के लोगों को ख़त्म करके इस धरती के ऊपर शासन करना है। वो पूरे विश्व के लोगों को आगाह करने आए हैं इस माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये बात हमारी पूरे विश्व तक कैसे पहुंचे इसलिए हम पूरे मीडिया जितने भी पधारे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि अनूप मंडल की बात को आप आगे से आगे कैसे पहुंचाएं उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आज का जो हमने ज्ञापन देने की जो बात कही है वो ज्ञापन आपके समक्ष मैं पढ़ के ज़रा सुनाता हूँ कि हम कलेक्टर महोदय को कौन सा ज्ञापन देते हैं प्रधानमंत्री के नाम और राजस्थान के CM है उनके नाम। तो आप ज़रा हमारी बात को सुनिएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली माननीय अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर मार्फत श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय जी पाली राजस्थान। विषय सरकार द्वारा जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाने बाबत अनूप मंडल द्वारा देश व राज्य में बहिष्कार करके सुप्रीम कोर्ट व भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय CBSE अनुभाग द्वारा जारी आदेश की पालना करके देश व राज्य में शांति का माहौल बनाए रखने में अनूप मंडल की अपील है। महोदय जी उपरोक्त विषयांगत निवेदन है कि वर्तमान में तीसरी लहर ओमिक्रॉन आने की संभावना को लेकर सरकार द्वारा जबरदस्ती वैक्सीन लगाने के लेकर आम जन में डर माहौल का बना है। अनूप मंडल के लाखों कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में बसते हैं और उनका मानना है कि अनूप मंडल ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार को ज्ञापन एवं रैली धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है एवं संसार में जितनी भी खराबियाँ या महामारी जैसी बीमारियाँ दुनिया में फैल रही है ये सारी बीमारियाँ खराबियाँ समुद्रों के बीच किसी अज्ञात टापू के ऊपर हो रहे विनाशकारी षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों द्वारा महापाप चलाया जाता है जिससे संसार में महामारी रोग एवं अनहोनी होती है जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि सूखा भूकंप ज्वालामुखी का फटना बर्फबारी का होना वगैरह मौसम बरसात लाकर और खेती को नष्ट करना ज़मीन के नाम का पाप होने से ये सारी घटनाएं घटित होती हैं।
और संसार के नाम से पाप करने के रोग बीमारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुराचार, भाई भाई आपस में लड़ना, हिंदू मुसलमान का आपस में लड़ना वगैरह सारी आपदाएं आती है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की आपदा परियोजना चलाई जाती है, मगर मसला फिर भी नहीं हल होता है। दूसरे साल इससे भी बढ़कर संसार में और देश के ऊपर आपदा आती है। संसार के लोगों को यह समझ में नहीं आता कि इस महामारी एवं बीमारी प्राकृतिक आपदाओं के कैसे निपटा जाए। हिंदुस्तान के महान अवतारी श्री नौप स्वामी जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ जगत हितकारी सन 1909 में प्रकाशित करके विश्व को विनाश से बचाने के लिए आगाह किया। उस जमाने में राजाओं के राज थे एवं दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। उस समय जगत हितकारी के रूप में दुनिया को सुपुर्द की एवं हिदायत दी कि दुनिया के लोगों मेरी लिखे हुए ऊपर बंदोबस्त करोगे तो संसार में सौदागर महाजन द्वारा कलयुग नाम का महापाप चल रहा है उसको ख़त्म करोगे, तभी संसार में सुख, आराम, शांति, भाईचारा वगैरह होगा। दिन दिन दुनिया गरज होती जाएगी। जगत हितकारी में नौप स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों ने प्रमाण दिया है कि 100 कोस के बाद एक गांव मिलेगा। उसका मतलब है यह है कि 3 हिस्से के लोगों को मारकर दुनिया के ऊपर शासन करने की मंशा रखते हैं और उनको किसी भी हालत में देश और दुनिया के ऊपर शासन करना है। पूरी दुनिया का धन हिंदुस्तान सौदागर महाजनों के पास में है। जिस प्रकार वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक जैन के घर से 280 करोड़ रुपये मिले और हिंदुस्तान के बनियों को अगर शक्ति देकर पूछा जाए तो नौप मंडल का कहना है कि हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया हो जाए एवं सबके पास धन दौलत हो जाए, कोई गरीब भूखा ना रहे और अगर उसके पास से असली धन सोना चांदी छुड़वाया जाए तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए, जैसे पहले ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी। नौप मंडल पिछले 13 साल से सिरोही जिला कलेक्ट्रेट पे ऊपर अनावरत धरना चला रहा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को बार बार चेताया गया है कि जगत हितकारी को विश्व मंच पर ले जाकर विश्व के सभी राष्ट्र नायकों को अर्जी दी जाए एवं उस पर विश्व लेवल का आयोग गठित करके विश्व को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार पहल करे, ताकि हर वर्ष विश्व के ऊपर आपदा आती है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए एवं संसार में अमन, शांति, भाईचारा एवं हर बीमारी से छुटकारा मिले। हर साल नई बीमारी आती है, उसका नाम बदल कर आता है, बीमारी के साथ नाम भी पहले से तय होते हैं। इसलिए नौप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारी में फरमाया कि न जाने जैन सौदागर महाजन बनिए कौन सी आपदा या फिसाद करवाएंगे वह उनको भी मालूम है। इसलिए भारत सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि नौप मंडल की बात पर ध्यान देकर इस ज्वलनशील मुद्दे को विश्व मंच पर ले जाकर इसका न्याय करावे, ताकि संसार इस महामारी, बीमारी, अकाल, अति गर्मी, अति ठंडी, अति आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनेकों प्रकार की आपदा से बचे एवं फिर इस पृथ्वी के ऊपर सतयुग की शुभकामना हो सकती है, ताकि संसार उम्र पूरी करके मरे, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे, बाप से पहले बेटा नहीं मरे। जिस तरह चंद्रमा की कला पूनम का उगता है उसी तरह से चंद्रमा जैसा चंद्रमा हर रोज उगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं पड़े, समुद्र का पानी मीठा हो जावे, हर महीने बरसात होवे। कलेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया, तारीख लिखी हुई है बताऊंगा आपको। कलेक्टर साहब ने बुलवाया, बोला कि आपको हमने कभी तंग नहीं किया, हमारी बात सुनो कि भाई वैक्सीन लगा लो, हमने भी लगाया है सभी ने और लगाने से आराम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, तुम्हें सब लगाना है, छोड़ दो मोबाइल में। मैंने साहब से कहा कि मेरे पास मोबाइल जो है चालू मोबाइल है वो नहीं है। उसके बाद में कल आना, कल के बारे में उसी रात को कलेक्टर साहब के 30 आदमी बीमार पड़ गए जिन्होंने इंजेक्शन लगाया हुआ था, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं। ये वैक्सीन पूरा प्रूफ ये लिख लो। क्या वो बालू बंद ओछो देखा है। ठीक है, आपकी बात हम आगे भावनाएं जो है पहुंचा देंगे जहाँ। और यहाँ लोग ये वैक्सीनेशन का ही विरोध हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसी बात पे कह रहे हैं कि हम तो अवेयरनेस करके नाइट में वैक्सीन लगाने तक के कैंप गवर्नमेंट जारी कर रही है, उसके बाद में ये स्थिति है वैक्सीन का विरोध। इसी के कारण से अपना देश बचा और अपन ने सबको वैक्सीन भेजी है। कम से कम 60 से अधिक देशों के अंदर अपनी वैक्सीन के कारण से सक्सेसनेस आई है। ये मृत्यु दर भी जो घटी है वैक्सीन के कारण घटी है। अगर वैक्सीन का ही विरोध करेंगे तो बात ही खत्म होगी। और वैक्सीन का विरोध करने के चलते चलते जैन समाज का विरोध शुरू कर दिया, ये कहाँ तक न्याय है? ये समाजों में वैमनस्य की जो भावना प्रवृत्ति बनती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। सारे समाज को सिर्फ जैन समाज के विरुद्ध भड़काना, ये कौन सा तरीका है? जबकि अनोप मंडल बैन है, राजस्थान सरकार द्वारा बैन किया हुआ, सन 1921 में अनोप मंडल को बैन किया, उनकी पुस्तकों को बैन किया हुआ है। उसके बाद उस किताब को खुलेआम लेके घूम रहे हैं ये लोग। इनकी किताबें इनको जब्त करनी चाहिए, प्रशासन इनकी किताबों की बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें। और जो भी
इनके पक्ष में जो प्रचार करते हैं वो सारे के सारे पेड मीडिया चैनल्स हैं, हम लोग उनकी भी जांच करवाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। विकास जी, जिस तरीके का ये विरोध हो रहा है, समाज के जो विरोध हो रहा है वो गलत मानता है, मीडिया भी इस चीज़ का लेकिन ये बात करता कहाँ तक उचित है? जी नहीं, बिल्कुल बराबर है, आप लोग इस पे कार्रवाई करें और जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए राजस्थान सरकार की तरफ से। और वैक्सीनेशन का जो राजस्थान सरकार बोल रही है अनिवार्य है, तो वैक्सीनेशन लग रही है, सब जगह लग रही है, और जो यहाँ पे तो वैक्सीनेशन का ही विरोध हो रहा है। तो सीधा वैक्सीनेशन का नहीं, अभी इन्होंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई है, हम लोगों के पास में आई है। मैं सरकार की, मैं जो ये बात है वो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, ये जैन समाज का विरोध किस बात का, कि ये कोरोना किसने लाया है, कि जैन समाज ने कैसे ला सकते हैं, जिसने करोड़ों रुपए इस पाली के अंदर जैन समाज ने वैक्सीनेशन से पहले जब कोविड का दौर चल रहा था उस समय किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस समय सारे लोगों के साथ में 36 कौम के साथ में सर्वाधिक योगदान जैन समाज का रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? करोड़ों रुपए से ज़्यादा जैन समाज ने यहाँ पर डोनेट किए कि भाई सेवा में, खाने में, पीने में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखी है। जैन समाज की तरफ से अब क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा इसके विरोध में? इनका हमारे किसी प्रकार का हमारा विरोध इनसे नहीं है, क्योंकि इनको बरगला कर लाया गया। अच्छा, इन लोगों को सबको बरगला कर बेवकूफ़ बनाकर लाया गया है। तो हमारा विरोध उस बात से है कि जो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत तरीके से जो भोले भाले लोगों को फंसा करके लाते हैं, उनके लिए ये बेचारे रोजी रोटी छोड़ करके, अपना काम धंधा छोड़ करके इन लोगों को बेवकूफ़ बना के लाते हैं। तो इनके साथ में तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं।